पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस भरने वाले 2 संयंत्र शामिल हैं। पूर्वी चंपारण और बांका में एलपीजी गैस भरने वाले संयंत्रों की संयुक्त क्षमता रोजाना 80,000 सिलेंडर भरने की होगी। बांका संयंत्र से बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले तथा पड़ोसी राज्य झारखंड में गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ जिलों की जरूरत पूरी की जा सकेगी। इसी तरह पूर्वी चंपारण में स्थापित किए जा रहे संयंत्र से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रसोई गैस की आवश्यकता पूरी होगी। बांका संयंत्र पर लगभग 1 अरब 32 करोड़ रुपए और पूर्वी चंपारण संयंत्र पर लगभग 1 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों संयंत्रों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी। इन संयंत्रों से आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। वहीं 193 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना का हिस्सा है, जिसकी आधारशिला पिछले साल 17 फरवरी को प्रधानमंत्री ने रखी थी। दुर्गापुर बांका खंड 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर रसोई गैस पाइपलाइन का विस्तार है, जिसके जरिए बांका में नए रसोई गैस भरने के संयंत्र को गैस की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से प्रदेश के हर घर तक बिजली पहुंचाने की दिशा में बेहतर काम हुआ है। श्री सिंह आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में एनटीपीसी के सामाजिक दायित्व गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि अब भी कोई गांव बिजली की सुविधा से वंचित है तो इसकी सूचना उन्हें दी जाए, ताकि तत्काल वहां बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर औरंगाबाद में इंद्रपुरी बराज रोड का उद्घाटन किया। श्री सिंह ने मुजफ्फरपुर के कांटी में मुख्य द्वार कॉम्प्लेक्स और पटना के बाढ़ में 2 सामुदायिक केंद्रों का उद्घाटन तथा दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में 150 बेड वाले आर्यभट्ट पुरुष छात्रावास की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बनाए गए नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि भवन के तैयार हो जाने से अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1700 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,41,158 हो गई है। वहीं आज कोविड-19 के 1,421 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 1,56,866 हो गई है। आज सबसे अधिक 205 मामले पटना से सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 67, अररिया से 62, पूर्णिया से 60 और मधुबनी से 53 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 11 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 808 हो गया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,899 है। इधर देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,59,985 हो गई है। अब तक 36,24,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इस वैश्विक महामारी से 77,472 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा का कल आयोजन हो रहा है। यह परीक्षा पटना और गया में आयोजित की जा रही है। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार एक कमरे में मात्र 12 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही एनटीए ने परीक्षार्थियों से 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को कहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश त्यागी आज अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए। जदयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी ने सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई।
पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में एक चिकित्सक से 20 लाख रुपए फिरौती मांगने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में अंधरबाड़ी मोड़ के पास NH 31 पर एक टैंक लॉरी के पलट जाने से पटना रांची मार्ग पर 6 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित ललियाही मोहल्ले से पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही एक ग्राहक को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार ग्राहक रेल कर्मी है। खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर एक बस और एम्बुलेंस के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रोहतास जिले के सासाराम स्थित तकिया बाजार से पुलिस ने एक व्यक्ति को 35 कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच हुआ गहन विचार विमर्श। लोजपा ने कहा, जदयू के साथ नहीं है कोई मतभेद। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के स्थानीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में ब्रांडिंग के लिए पार्टी के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, नवंबर महीने के पहले सप्ताह से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए शुरू हो जाएगी हवाई सेवा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांका और पूर्वी चंपारण में 2 LPG बॉटलिंग प्लांट समेत पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। पटना से सुन रहे हैं।